जीवात्मा को पकड़ने यही सदगुरु है। आज ये होली जो खेल रहे हो ये उसी के साथ खेल रहे हो। यह संसार की होली नहीं है, यह शरीर की होली नहीं है, यह शिव और जीव की होली है, यह गुरु सदगुरु की होली है, यह शिष्य और गुरु की होली है, भक्त और भगवान की होली है। होली का अर्थ क्या है? यह होली के अर्थ जानने के लिए हमें संगत करना पड़ता है। तो संगत जब करें तो एक बात का ध्यान दें, 12 महीना में जितना तुम दर्शन किए हो, जितने देवी देवता का साल भर में दर्शन किए हो, मंदिर में गए हो, दान पुण्य किए हो, तीर्थ व्रत किए हो, यहाँ तक उपवास किए हो, कड़वा चौथ व्रत किए हो, निराजली जूतिया रहे हो, यह सारी इतना आपने करके इकट्ठा पुण्य किया 12 महीना। हमारे गुरुदेव बताते हैं, बेटा जितना तुम 12 महीना में किए हो उतना केवल तुम्हें एक दिन में मैं प्राप्त कर देता हूँ। केवल तुम एक बार सत्संग कर ले, तुम्हें इतना फल प्राप्त हो जाएगा एक ही बार में, एक ही दिन। तो बताइए सस्ता है तो महंगा? 12 महीना की कमाई अगर एक दिन में आ जाए तो हमें राजा होने में कितना देर लगेगा? इसलिए संगत की महिमा महान गाई गई। वेद पुराण इसे नमन करते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश देवी देवता सब अपने सर को झुका देते हैं। झुकता है संसार तेरे चरणों में हे सरकार। ऐसे सदगुरु के चरणों में पूरा संसार झुक जाता है। तो हमें सच्चे गुरु की खोज करना है। जब तक गुरु मिलन नहीं चाहता तब तक हृदय में हो तो इसलिए हमें जब भी संगत करने चले घर से तो इतना ध्यान जरूर दें कि मैं सदगुरु के धाम में जा रहा हूँ, मैं सदगुरु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ये मन में बन गया, कोई और स्वार्थ न रहे, बस केवल यही एक तुम्हारी भाव है। इसमें यह भी नहीं दर्शन हो कि न हो, मर्जी उसकी है। यह नहीं कि तुम हमें दर्शन दो तो आदेश हो गया, मर्जी उसकी है। अपनी भाव है कि हे प्रभु हे परमात्मा मुझे अपना वह स्वरूप का दर्शन कराओ जो तुम्हारा नाम है, जो स्वरूप तुम्हारा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सतचित, जिनके सतचित में बसा हुआ है। चित्त माने मन के दृष्टि, मन के तत्व। जैसे शरीर का तत्व जीव है, मन का जो तत्व है वो चित्त, वो चित्त। तो सत्य चित्त, सत्य जो है भगवान है और चित्त जो है भक्त। सत्य जो है गुरु और चित्त जो है शिष्य। बस यही आपको दौड़ लगाओ, कहीं बाहर मत जाओ। तो जिसका मन सत्य से ओतप्रोत रहता है वही सदगुरु का प्यारा होता है, वही शिष्य होता है। तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? संगत सेवा सुमिरन। ये बड़ा अवसर मिला है सेवा, इसमें जितना हो सके उतना सेवा कर सकते हो, फ्री है, कोई रोक टोक नहीं। कौन हो, क्यों रुके हो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? जहाँ मन तहाँ सो, जो मन तो खाओ, सब फ्री है, कहीं ताला कुंजी नहीं। खाए बदे हो तो खा के जाओ, दर्शन बदे आए हो तो दर्शन करके जाओ, प्रसाद लेने आए हो तो प्रसाद लेके जाओ, सब मिलता है। अगर आप सदगुरु से मिलने आए हो तो सदगुरु से मिल कर जाओ। मिलने का दूसरा अर्थ होता है जैसे गटर का पानी गंगा में मिल जाए, गंगा के समान हो जाए, वैसे मैं आज गुरु से मिल करके गुरु के ही समान हो जाऊं। ये मिलने का एकात्म एक हो जाओ। तो ऐसा मिलन अगर हो जाए तो मेरी जीवन सफल हो। तो यह मिलन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
सेवा सेवा कैसे करे पड़ी? नियम के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार, महापुरुष के अनुसार, गुरु के बताए मार्ग के अनुसार। आश्रम में कैसे रहना होगा, कैसे प्रसाद पाना होगा, कि हम पूरी कचौड़ी खा रहे हैं कि दाल भात खा रहे हैं कि प्रसाद खा रहे हैं। अगर तुम आश्रम में भी पूरी कचौड़ी खा रहे हो तो तुम्हें प्रसाद नहीं मिला, नहीं। आश्रम में अगर तुमने केवल आनंद मजा ले दुनिया को देखने आए हो क्या होता है, यहाँ क्या क्या चलता है, तो आप दर्शन नहीं पाओगे, दुनिया का तमाशा देखकर चले जाओगे। क्यों कि मेरा गुरुदेव जिसको जो चाहता है उसको देता है, उसके घर में इनकार नहीं है, इसलिए तुम आए वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन आप डराइए कि हमको क्या कल्याण की बात है, हमको किससे कल्याण होगा, यह गुरु से सीख लो और वह चीज की प्राप्ति करने के लिए संगत करो, संत मिलन को जाइए। ऐसे चले जब हम घर से चलें मिलने के लिए तो संत से, गुरुदेव से, भगवान से, और कुछ वहां के जल फूल कुछ पा रहे हैं तो केवल प्रसाद ही मेरे नजर में रहे, केवल प्रसाद के सिवा और कुछ दिखाई न दे। चाहे क्यों न बड़े बड़े मीठा हो या बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना हो, उसमें मन न बजे, स्वाद में मन न बजे। अगर स्वाद में मन बज गए तो निकल नहीं पाओगे। इसलिए मन कहां बजे? प्रसाद में। प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता, ना प्रसाद के कोई रंग रूप देखा जाता है। प्रसाद मिला न हुआ पाए, जो हुआ भगवान का प्रसाद, उसको हम ग्रहण करें। इस भाव से आश्रम का जल फूल प्रसाद हम जो भी ले, इस भाव से लेते रहेंगे तो हमारे जीवन में कल्याण निश्चित हो। ये हुआ सेवा, प्रसाद। संगत जब तक आश्रम में रहे अपने नियमों के अनुसार रहे, आश्रम के नियम के अनुसार रहे, उससे विरुद्ध न जाए। अगर उससे विरुद्ध जाओगे तो उस पर गुरु की दया दृष्टि नहीं हो। आश्रम के नियम का पालन करोगे तो उस पर गुरु की दया दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि आप शिष्य हैं। कौन हो? धर्म का रक्षा जो करे वाही शिष्य कहाय, वाके हृदय गुरु बसत है, सत को तेहि लिखाए। तब तेरे चित्त मन के जो चित्त हैं सब सत्य से मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तब क्या होगा? ये दोनों मिल गए तब क्या होगा? सब खत्म, सारी सब बवाल खत्म। जप मरे अजपा मरे, सब खत्म हो गए, सब मर गए, संसार मर गए और सब मर गए, कोई नहीं बचा। शेष कौन बचा? जो था है रहे वही बचा, सब मर गए। जप मरे अजपा मरे, अनहदी मर जाए, और सूरत शब्द का मेल हुआ, काल का नहीं खाए। दुख का क्या मजाल है, रोग का क्या मजाल है, भूत प्रेत का क्या मजाल है, देवी देवता का क्या मजाल है, मनुष्य का क्या मजाल है तेरे मार्ग को रोक दे। तुम बड़ा भक्त बन के देख, शिष्य बन के तो देख, अभी तुमने शिष्य कहां बना। इसलिए लोग हमको परेशान करते हैं, यही नहीं तेही परेशान करते। एक फोड़िया हो गई, वो साली हमको दौड़ा दिया 10 का। हम नहीं करें फोड़िया नहीं होगा, होगा दुख होगा, लेकिन अपने दुखी के लिए दुखी मत बनो। दूसरे के दुख को झेल के दुखी रहो, कोई हद नहीं। लेकिन फिर भी जो परोपकारी है उसका परमात्मा हितकारी है। जो दूसरों को दुख को हर लेता है उसका दुख परमात्मा हर लेता है। इसलिए उसे लाख दुख हो कोई दुखी नहीं कर सकता। तो
इनकी मजाल नहीं है, तुम्हें दुख देते। तो गुरु महाराज हाथ उठा के कहते हैं, घबराओ नहीं, अगर गुरु के पास आए हो तो सुनो, गुरु का एक प्रतिज्ञा है। वो क्या है? मन भक्तन जो करम निंदाई। गुरु की प्रतिज्ञा है कि अगर मेरे भक्त का कोई निंदा करता है तो हम सहन नहीं कर सकते। दुख देना तो बहुत दूर है। मन भक्तन जो करम निंदाई, ताकर नाश वंश हो जाई। इतना कर मैं नहीं दिखाऊं तो है चक्र गदा में हाथ न उठाऊं। इतना मदद तुम्हें दे रहे हैं भगवान सदगुरु, इतना तुम्हें भरोसा दे रहे हैं, आशा दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, इतना बल दे रहे हैं। ऐसे गुरु की शिष्य बनने में क्या दोष है? मैंने ऐसे गुरु की खोज नहीं किया, बल्कि मैंने वहां खोज कर लिया जो रूप से रंगा चुंगा है, बनौआ है। तो बनौआ चीज कब तक चलेगी? बनाई जब आई, टेंट लगा हुआ बनाई जब, कब तक चली? बाजार खत्म। पॉलिश लगा हुआ चेहरा पर कब तक चली? बाजार खत्म। तो संजा की देखा, बारात आएगा, पिन्हाते नहीं है। सवेरे देखा जैसे बरसाएं, जैसे बरसाएं में से निकल रहा है झोंक कर, सारी रुतबत खत्म। तो गुरुदेव कहते हैं कि यह बनौआ बात टिकने वाली नहीं है, बनौआ गुरु रहने वाला नहीं है, बनौआ भगवान तेरा नहीं बन सकता। जितने बनौआ भगवान है वो सब चले जाएंगे। अब अंदाज करो बनौआ भगवान कहाँ है? मूर्ति गणेश के गणेश बनाया ना, ये कब तक रहेंगे? बनौआ भगवान टिकेंगे नहीं, बनौआ शिष्य नहीं टिके, बनौआ गुरु नहीं टिके। इसलिए जो गुरु बना है ऐसे गुरु की खोज करो, जो शिष्य बना है ऐसे शिष्य की खोज करो। धर्म सनातन है, सत्य सनातन है। धर्म और सत्य का मिलन हो जाए, कल्याण हो जाए। धर्म चेला मान लो और सत्य को गुरु हो गया। तो काल काहू नहीं खाया। तो जैसे कहे कि मेरे भक्तों को जो निंदा करे उसका सर्वनाश हो जाता है। अगर मेरी बात न समझ में आई हो तो गीता रामायण उठा के देखो। गीता रामायण में क्या देखोगे? रामायण में देखो, भक्त एक भीषण था जिसका अपमान उसका भाई रावण कर दिया। भगवान से सहन नहीं हुआ। आगे कहानी पढ़ो क्या है। तो फिर यह प्रतिज्ञा है, ऐसी प्रतिज्ञा को हमें विश्वास में लाना है, और विश्वास में आ जाए तो कल्याण निश्चित हो जाएगा। आए, आज होली है, अब गुरु मिल जाए तो गुरु के साथ होली खेलना, ये मेरी निवेदन है। कहीं रूप रंग में फंसना मत। रूप रंग अगर फंसना है संसार में तो बल्कि दूर रहो, वो रंग से ना भीगो। क्यों? ये कोई साधारण रंग नहीं है। जो रंग तैयार हुआ है ये कोई साधारण रंग नहीं है। इसमें कितने देवी देवता से विनय किया गया है। उन्होंने उनके पास था, वहां से आया, कुछ कैलाश से आया, कुछ हिमालय से आया है, कुछ विष्णु भगवान के पास था, उनसे विनय करके लाया गया। कुछ आप लोगों के पास था, उसे विनय करके लाया गया। तो यह साधारण रंग नहीं है। यह रंग अगर उल्टा सीधा भीगोगे तो रंग में भंग भी हो सकता है। इसलिए इस रंग से भीगने वाले वही है जो शिष्य हो, जिनका लगन हो, जिसका प्रेम हो, जितना भी हो। ये नहीं है कि हम अभी MBBS हो गए, 4 आना है, 2 आना है, 1 आना है गुरु से प्यार, तो आप आइए। कल 4 आना हो जाए, एक दिन 16 आना हो जाए, तो आप
आप अपने अंदर झांक के ये देखें कि गुरु से हमारी प्रीत है कि नहीं, आश्रम से प्रीत है कि नहीं, भगवान से प्रीत है कि नहीं। अगर है तो भीगिए भीगिए, प्रीत बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अगर प्रीत नहीं है, केवल मजा ले आए हैं, रूप देखने आए हैं, सुंदरता देखने आए हैं, कुछ विचारे लेकर आए हैं, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये लोग इस रंग से ना भीगे, ये लोग इस रंग से ना भीगे। नहीं, दोष मेरी नहीं, दोष तेरी होगी, दोष तेरी होगी। इसलिए जो भी तुम्हारे पास जितना श्रद्धा है, जितने हैं उतने श्रद्धा से, हम ये नहीं कह रहे आप पूर्ण हो गए हो, 2 आना 1 आना, जो भी गुरु से प्रीत है उस श्रद्धा को प्रकट करके और इसको इस रंग में आप भी मिला लो। तो हमें आशा है, अगर गंगा में कैसो गटर बह के चला जाए, बह जाए, तो आशा है गंगा माई अपने समान कर लेती है। ऐसे हमें आशा है गुरुदेव, मेरी छोटी टूटी फूटी जो भी श्रद्धा है, अगर हम गुरुदेव के रंग में रंग मिला दे रहे हैं, तो हमें आशा है कि गुरुदेव अपने रंग में हमें महान कर देगा। मुझे आशा है, विश्वास है। इसलिए अपनी टूटी फूटी जो भी श्रद्धा हो, उसे कमजोर मत समझो। सोना का अगर 1 कण है तो सोने का ही कीमत मिलेगा, जितना है उतना कीमत सोने का मिलेगा, वो रुपया नहीं हो सकता, उतना कीमत तुम्हारा है। ठीक इसी प्रकार से जो भी छोटा सा अगर श्रद्धा है, थोड़ा सा है, तो उसे मिला दे तो महान हो सकता है, वो वही काम करेगा। जैसे बीज होता है, बीज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, जिस चीज का बीज होगा उसमें वही फल लगेगा। ऐसे श्रद्धा का वह बीज है, श्रद्धा रूपी वह बीज है कि वह भक्ति हमें दिला देती है, और भक्ति वह बीज है जो कि परमात्मा को मिला देती है। इसलिए इससे घबराना नहीं कि क्या बताए, हम तो अभी पूर्ण नहीं है, अभी हमारा चित्त जागृति नहीं हो, कैसे केले नहीं, तो तुम्हारा मन लगता है ना, गुरु से प्रीत है ना, गुरु से प्रेम है ना, आश्रम से प्रेम है ना, तो इतना काफी है। इसी को मिलाओ, इसमें बोलो, बाहर में न जाए, ये उसी रंग में समाहित हो। इसमें 5 तत्व से मिला हुआ है, माने 5 इसमें तत्व मिला हुआ है। जो रंग आपके यह परमात्मा भक्त भगवान के ऊपर जो रंग बरसेगा, वह कोई साधारण रंग नहीं है। जैसे मैंने बताया, कोई गंगा से लाया, कोई जमुना से लाया, कोई त्रिवेणी से लाया, कोई शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश से लाया, तो यह गंगा जल में इसमें स्थित हुआ, और इसमें अपना हम प्यार भरे हैं, अपना प्रेम भरे हैं। जो प्रेम बाजार में नहीं मिलता, मांगने से नहीं मिलता, मोल नहीं बिकता, न तो कोई बारी बगीचा में उपजता है। जिस प्रेम को मैं इसमें भर करके और आप लोगों में लुटा रहा हूं, लूटने वाला जो चतुर होगा वो मालो माल होगा, लूटने वाला चतुर नहीं होगा तो हमारा इसमें क्या दोष है। 7 दीप नवखंड में सतगुरु फेंका तो, और उस पर हंसा ना चढ़े, कौन गुरु का जोर। अब इतने दिखाए के बाद तुम्हारे मन ना तो हिजड़ा है, अब कौन उपाय करिए, अब इससे अधिक कौन उपाय हम कर सकते हैं। हमारा जहां तक हिम्मत पड़ रहा है, जहां तक मेरी बुद्धि काम कर रही है, जहां तक मेरा विवेक काम कर रहा है, वहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप देखो, समझो, जानो। तो मेरी श्रद्धा भरी, सम्मान भरा, ये आप लोगों का सम्मान है इसमें, इसलिए जल में, इस रंग में आप लोगों का सम्मान है। क्यों सम्मान करते हैं?
क्या श्रद्धा लुटा रहे हैं कि आप हमारे हो, हम तुम्हारे हो चाहे ना हो, लेकिन तू हमारे हो, इसलिए लुटा। तो ना ये ऐसा भाव है, ऐसा प्रेम है लुटाने वाला जो मैं लुटा रहा हूं, ना ये बारी में उपजे, ना हाट बिचाए, न मांगने से मिले। प्रेम न बारी उपजे और प्रेम न हाट बिचाए, वो प्रेम है। अगर हनुमान जी तो नहीं है, हम तो फाड़ के दिखा देते, लेकिन फिर भी कोई देखने वाला अगर मेरे सामने आ जा तो मैं जरूर दिखा सकता हूं। अब शुभ्रका के घर थोड़ा न होता ले गए, रावण के घरे थोड़ा न जा, कोई हो कौशल्या तो मैं उसकी गुलामी करता हूं। कोई हो ऐसा हमें कहने वाला, जा तुमसे रिसिया गए, हम नहीं बोल सकते तुमसे, अब हमें मनाना पड़ेगा तुमको, तब हम उसे मना लेते हैं। रिसिया गया सुदामा, मना लिया मेरे भाई। रिसिया गई थी मीरा, मना लिया। सुदामा रिसिया गया था, जब द्वारपालों ने धक्का मारा तो औरत की बातें याद आई, कहत रहे न जा, फिर हाल हमारी इतना भोग बाकी, मना लिया, मान गया सुदामा। तो कोई सुदामा हो तो मैं आज भी इसी समय भी मैं कन्हैया हूं, मैं कन्हैया हूं। तो ये चेहरा नहीं कन्हैया हो सकता है, ये भी ध्यान देना। ये कन्हैया कभी नहीं बन सकता, माने मनुष्य भगवान कभी नहीं हो सकता, इतना ध्यान देना। दो अर्थी बातें सब है। मनुष्य में भगवान हो सकता है, होता है, रहेगा, है, लेकिन मनुष्य भगवान नहीं है। इसलिए जब मैं कन्हैया का रूप धारण करूंगा, यह मनुष्य का जो चोला है ना, इसे मिटा देगा। जब मैं दुर्गा का रूप धारण करूंगा, ये रूप मिट गया। तो फिर कोई ऐसा भगत मिले, धार्मिक भगत कोई बने, इसके लिए मैं दुर्गा हूं। तो भक्तों को भगवान की दर्शन हुआ है, सबको नहीं हुआ। इसलिए कहा गुरु गोविंद तो एक है, दूजा है आकार। देखे कि बा तो देख, आपा मेटत जियत मरे, सब पावे करता। अपने आप जियत मरने वाला कोई राजी हो ना, जीते जी कोई मरे ना। तो कन्हैया को आने में देर नहीं है, दुर्गा को आने में देर नहीं, शंकर ब्रह्मा विष्णु आने में देर नहीं है, चाहे कुछ माने, एक तो हम कर रहे हैं। ये कितने नाम ले रहे हैं ना, चलो मेरा सतगुरु को, सच्चिदानंद को, बस। और किसी को, जितने लोग बैठे हो हम सब में किसको देख रहे हैं? मेरा वही सतगुरु है। कैसे? जैसे मैंने बताया, सब रूप अलग अलग, गुण अलग अलग, लेकिन जीवात्मा एक है। ना कोई नारी है, ना कोई नर है, स्वयं मेरा नारायण आया हुआ है। और जिसको बुलावा गया है वही आया है, और जिसको बुलावा नहीं गया वो नहीं आ सकता, उसकी मजा नहीं आ सकता। आएगा, जबरदस्ती करेगा तो उसका वो जानेगा, उसका वो जानेगा। बिना बुलाए जागा तो अनहित है न बाहो, बिना बुलाए पार्वती चली गई, दे दिए रहे, अनहित हो गया, ये तो नहीं है।
तो जिसको बुलावा गुरुदेव ने भेजा है वो भक्त जान गया है, बिना बुलावा का आप आए नहीं। क्यों, कैसे बुलाया गया? आप कहोगे महाराज हमारी गीत क्यों नहीं गा रहा? हम कहेंगे गए थे भैया, कहें गुरु महाराज झूठ बोले थे, कहें भैया हम नहीं झूठ बोलते। अब कैसे कही तो हो कि झूठ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास कोई गवाही नहीं है। तुम्हारे पास गवाही है, लेकिन हमें गवाही की जरूरत नहीं है। सूरज को कोई गवाही की जरूरत नहीं है। अब मैं बता दे रहा हूं, आप मान जाओगी। कैसे तुम्हारे पास गए, कैसे बुलावा? मजाल है कोई इतना दूर से घामों में अपनी मर्जी से चला है? आपके अंदर हमारे गुरुदेव ने, हमारे भगवान ने, हमारी दुर्गा माई, हमारे ब्रह्म ने, सतलोक वासिनी आदिशक्ति ने आपके अंदर प्रेरित किया। रहा नहीं गया, प्रेरित किया। आपके अंदर उपजा कि नहीं चलेंगे, आश्रम चलेंगे, जो नहीं लग रहा है चले, हमारा मन नहीं लग रहा है। कौन प्रेरित कर रहा है? समझो, इसी बात को समझो। अंदर से जब गुरुदेव प्रेरित करता है तो इसी का नाम बुलावा है, इसी का नाम बुलावा। अब बुलावा गया ना, पकड़ो। इतने लोग आए, सबके पास बुलावा गया, रहा नहीं जाएगा। अगर दुल्हा ऋषियान हो तो दुल्हन मना लो, दुल्हन ऋषियान हो तो बिना दुल्हा कोशिश करे, अरे देरी होता है, चल लेना है, बिगड़ गई, चल जल्दी कर रही है। अच्छा चल, कुल बात माना, बात करी, पहले मामला बजाता मना लेगा, जल्दी मना। ऐसे ही अगर शिष्य ऋषियान होगा तो गुरु मना लेता है, अगर गुरु ऋषियान होकर कोई सच्चा शिष्य है तो मना लेता है। पहचान क्या है गुरु शिष्य का? सच्चा है कि जो गुरु के इशारे को समझ लिया, गुरु के दुख को जान लिया, वह शिष्य है। और जो शिष्य के दुख को जान लिया, जो शिष्य के कहने को जान लिया, जो उसके इशारे को समझ सका, वही तो गुरु। जो दुख में, सुख में, जीवन में, मरण में साथ मेरा दिया है, वही हमारा गुरु और वही हमारा शिष्य है। तो गुरु और शिष्य दो नहीं है, ध्यान देना, नहीं फिर फंस जाओगे। गुरु और शिष्य दो नहीं है, एक है। वो दिखाई देते हैं, क्यों? ध्यान देना। कहीं तो गुरु बन करके दीक्षा देता है और कहीं शिष्य बन करके वही दीक्षा ले रहा है। कौन है वो? कौन है? अभी अभी मैंने बताया, जीवात्मा। और जब यही है तभी ये क्रिया चल रही है। वही जीवात्मा किसी को ज्ञान दे रहा है, वही जीवात्मा किसी से ज्ञान ले रहा है। तो इसका मतलब है सभी के सभी गुरु शिष्य के रिश्ते में बंधे हुए हैं। किसी न किसी को तुमने ज्ञान दिया है और किसी न किसी से तुमने ज्ञान लिया। तो सभी लोग गुरु और शिष्य के एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप एक हैं, एक ही, दोनों। भक्त न हो तो भगवान कहाँ रहे, और भगवान न हो तो भक्त कहाँ रहे। तो भक्त और भगवान दोनों एक पति पत्नी की रिश्ता निभाते हैं, भूमिका निभा करके और यह संसार से जो है पार कर देते हैं। वही भक्त भगवान गुरु और शिष्य की रिश्ता निभा करके इस संसार से पार करते हैं। तो इनके में वह गुण है कि सारे रिश्ता को निभाने में समर्थ हैं। तो समर्थ जीव जो हो गया है वह समर्थ जीव को कहा जाता है, उसे कोई दोष नहीं है। समर्थ के नहीं दोष को साईं, रब सक पावक सुरसर की। तो ये समर्थ बनने के लिए हमें करना क्या होगा? ध्यान दे, बड़ा सरल बात बता रहा हूं और कई शक्कर आप लोग कर सकते हैं, और जरा करके देख तो लो। दवाई न फायदा करे तो वापस कर दे, जो खर्चा लगा हो, जो पैसा लगा हो, हम आपका भरपाई कर देंगे। लेकिन पहले खाइए, अरे करिए। नेम जगावत प्रेम को, जो हम लुटावत है ना, वही पाए।
जिसका नित्य ध्यान लगा हुआ है, नित्य सिमरन के बिना वो एक कदम नहीं चलता। नियम बन गया है, सिमरन के बिना उसका एक कदम नहीं उठता, सिमरन के बिना वो ताकता नहीं, देखता नहीं। तो नेम जगाओ, जिसका नियम बन गया, नेम जगावत प्रेम को। तो यहाँ का जो प्रेम है, जिसको कहें आगे कि प्रेम न बारी उपजे और प्रेम न हाट बिचाए, शीश दिए प्रेम मिलत है, शीश दे ले जाए। तो ये शीश दे करके ले जाइए लोग। तो प्रेम जगावत, नेम जगावत प्रेम को और प्रेम जगावे जीव। ना तुम नर हो न नारी, आप एक जीवात्मा हो, तब जान जाओगे आप। तब जब प्रेम जग जाई तब तो थोड़ा बहुत अगर प्रेम का एक छिट्टा मारा तो कितना नींद में सोवा हुए तो एक जब छिट्टा पड़ी तो जाग गई। इसलिए मैं होली मना रहा। हमें क्या पड़ी है, क्या पड़ी है? हम इतना परेशान 9 दिन हुए, नवरात्र मनाएं, हवन करें, पूजा करें, 10 जने को सिफारिश करी, एक दाइन नहीं तुम्हारे कैसे पूरा हो, कितना भक्त ऐसनो न हो जाए। यदमा हम रहे लह जा, देखो बड़ा ताल देखने उजमा नहीं आओ, देखी कैसे करल बन रहा। हम सवेरा आओ 2 बजे भोरे उठ के हम पूरी बेला थे, किसान छाना थे। और एक बात है तो भक्ते नहीं है। अच्छा देखो उसमें दिखाओ तो, अरे माफ कर भैया, हम नहीं करते भगना है, हमारी इज्जत मत लूटे, बरकरार रखे रहो। मेरी इज्जत तेरी इज्जत है, तेरी इज्जत मेरी इज्जत है, तेरी गई तो भी मेरी, मेरी गई तो भी तेरी। लेकिन ये भाव अगर आ जाए कभी कि मेरे बिना हमने असराह की संभाल लिया, तो ये जान लेना कि तेरे पाप कहीं से उदय हो गया, कहीं से तेरा पाप उदय हो गया। अरे एक दाई मान रहा है रावण के मारे बदे, राम नाम लड़ाई कई बार भईगा और देरी के रहा। एकदम मोहन नंदलाल दिनेश सुरेश राजा राम सभी लोग, सभी भक्तजन एकदम मिला है, सभी लोग। इकरे पहले कहाँ रहे थे? हम इकरे पहले आए रहे ना, तो सुना ही रहे। तब नहीं भंडारा हमारे होत रहा, तब नहीं हमारे होत रहा। अगर ऐसा भाव जागे तो माफ कर देना, ये आपके लिए अच्छा नहीं। बल्कि नहीं भाव जागे, धन्य है गुरु ने मुझे आज बुला करके मुझे कुछ कार्य सौंपा है, कुछ लायक हमें समझा है, तभी तो कहा कि आपकी जिम्मेदारी है। यह समझ लेना कि यह बड़ी भाग्य है। जब राम ने अंगद को बुला, कहा अंगद अब तुम्हें लंका जाना है। अंगद अपने को धन हो गया, गदगद हो गया, भला इस लायक तो मेरे प्रभु मुझे समझे। तो वह धन्य है जिसे गुरुदेव अगुवाई दे। अरे भंडारा नहीं होगा तो क्या हम नहीं जिएंगे? क्या मेरा काम रुक जाए? अरे ये भंडारा भैया नहीं हो, घर बंद कर दो, चलो हमारा क्या है? अरे सहयोग दोगे करोगे, नहीं सहयोग दोगे बंद कर देंगे, खत्म लगा। हाँ उनकी क्या जरूरत है? हम अकेलो कैसे थी, अकेलो भंडारा हम रोजे करें। कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जिस दिन मेरा भंडारा न चलता, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं जिस दिन हवन न चलता, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जिस दिन मैं भक्तों के घर में जाता हूं। कोई दिन बाकी नहीं, कोई समय। तो फिर गर्व न होना चाहिए। क्यों? इस खतरे में मैं पड़ा था, एक खतरे में पड़ गए मानव, यही खतरे में पड़ गए। फिकर बताई, बहुत लोग पड़ गए ऐसे खतरे में। जनक नंदनी पड़ गई, सीता यही खतरे में। जो ऐसे लोग नहीं पड़ गए, शंकर पड़ गए, ब्रह्मा पड़ गए खतरे में।
तो मेरा क्या विशारत है। इसलिए मैं आपको जगा रहा हूं कि ऐसी खतरा आती है जब सेवा मिलती है, जब भक्ति मिलने की कगार पर आती है तो ऐसी खतरा हो जाती है अहंकार। लेकिन उसके घर नहीं जाती जिसके घर में गुरुदेव का निवास है, वहां यह खतरा अहंकार नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंचता। इसकी मजाल नहीं है। जहां की गुरुदेव को साथ लेकर कोई सेवा करता है, गुरु के साथ रहकर। इसलिए हम खतरे में पड़े थे जब गुरुदेव नहीं साथ रहते। जब मैं खतरा देखा तो उनका ये तो बड़ा खतरा हो गया, जब समझ में आया। तो जब गुरु मिले तो ज्ञान होता है, जब गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं होता। तो गुरुदेव ने जब मिले और ज्ञान मिला, गुरुदेव साथ लगे, अब मैं कोई खतरा नहीं। दिन रात हो रही है। अब कभी मन में ये होता नहीं कि हम कुछ करें। कोई आकर कहता है महाराज आपके दर्शन से मेरा कल्याण हो गया, मेरा बन गया, तो मैंने कहता हूँ भैया हम तो शीशा में 50 बार अपनी चेहरा देखा, हमारा पीड़ा कम नहीं हुआ, तेरा हो गया, तो इसका मतलब मेरा चेहरा से नहीं हो गया। तुम्हारे अंदर कोई श्रद्धा होगी, कोई भक्ति होगी। मेरे पास ऐसा, मैं तो खुद दुखिया हूं। अगर यह जानकर आते हो कि हमारा दुख दूर हो जाए भगवान, तो हे भाई देखो हम उस लायक अभी नहीं है कि तेरा दुख हर सके। नहीं, उस लायक नहीं, क्योंकि जो खुद ही दुखी है वह तुम्हें सुख कहां से दे सकता है। जो खुद ही निर्धन है वो तुम्हें धन कहां से दे सकता है। जो खुद ही भिखारी है वो तुम्हें राजा कहां से बना सकता है। इसलिए अगर ऐसा जानकर आते हो कि हमारा घर बन जाए, मकान बन जाए, हमारी बिटिया बिटवा सही हो जाए, हमारा रोजी रोजगार सही हो जाए, तो भैया माफ करना, हमारे पास औकात में अपनी औकात मत करना, अपनी पैसा बर्बाद मत करना, अपनी समय बर्बाद मत करना, मैं इस लायक नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि मेरे चरण छूने से तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तेरा दुख दूर नहीं हो सकता। हाँ, दुख तेरा दूर जरूर होगा, जैसे दुख मेरा दूर हुआ है वो मार्ग बता रहा हूं। तो मेरे बताए हुए मार्ग पर जैसे मैंने बता रहा हूं उस ढंग से अपने मन कर्म वचन को चला कर अगर आओगे तो मैं अपना पर्दा हटा लूंगा। मैं राजाओं का राजा महाराज हूं। मेरे ही दर से दुनिया खाती है। मैं रोगियों से निरोगी हूं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, मैं सदा सुखी हूं। तुम्हें भी सुखी बना सकता हूं, लेकिन कब? जब हमारा दक्षिणा पूरा हो जाए तब। दक्षिणा का वही बतावा। मेरे बताए अनुसार अपने मन कर्म वचन को चलाने की आदत बना लो, मेरी दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी, सुखी हो जाओगे। मैं सुखों का सागर, मैं दीनों का दीन हूं। मैं दुखियों को शरण देने वाला हूं, मैं दुखियों का दुख हरने वाला हूं। कोई भी मेरे शरण में आया वो खाली नहीं जा सकता। लेकिन कब? जैसे मैं बता रहा हूं तब। अगर एकरे शरण में आऊगा तो ये खुद दुखीगा। एके देखत है ना, एके पीनत है ना, एकरे शरण में आऊगा रोवे पड़े सीधे सीधे ना। क्यों? एक दिन ये तो चला जाएगा, तो गुरु कहां मर गए। अरे आज जिसका गुरु मर गया तो गुरु कहां सच्चा पाया। गुरु मरता नहीं, कभी नहीं। गुरु अजर अमर अविनाशी है। इसके गुरु मर जाए और भागा है, अभागा है। इसलिए गुरु को पहचानो, जानो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आए समय काफी होगी, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते। तो हमारे चरण छूने से कल्याण नहीं है। हमारे बताए हुए मार्ग से अगर आओगे तो हम ये पर्दे को हटा दूंगा। जैसे ये पर्दा है हटा दूंगा तो शरीर मेरी दिखाई देती है,
और शरीर रूपी जब पर्दा को मैं हटाऊंगा तो तेरा सतगुरु तुझे मिल जाएगा, तेरा प्रीतम तुझे मिल जाएगा और मेरा लाल मुझे मिल जाएगा, मेरा भक्त मुझे मिल जाएगा। दोनों मिल करके दोनों मक्खन है, चाहे करिया गाय को चाहे सफेद गाय को मिल गया तो मिल गया, और दूध मक्खन मिलावट चक्कर में रहेगा तो नहीं मिल गया। इश्क दोनों एक सम्राट हो जाते हैं। तो वहां मिलने का हम अनुभव कैसे कर सकते हैं, कैसे जान सकेंगे कि हम मिल गए? उसके लिए हम एक सूत्र बता रहे हैं। जैसे एक लाइन का तार है, एक अर्थ का तार है, दोनों तार को आप सटाओ तो क्या निकलेगा? आग। जलेगा क्या? तार। ऐसे मन रूपी चेला और ज्ञान रूपी गुरु को, आत्मा रूपी भक्त चेला, परमात्मा रूपी गुरु को, हमें दोनों को सटाना है। सुमिरन सूरत लगाई, जैसे अभी मैंने बताया, जप मरे अथपा मरे अनहदी मर जाए, सूरत शब्द का मेल हुआ काल कम नहीं खाए। तो सूरत माने चेला और शब्द माने गुरु, दोनों को मिलान करा देंगे तो ये दोनों ही जल जाएंगे, मिट जाएंगे। तो मिट करके जैसे मैंने कहा पर्दा हटा दूंगा तो यह शरीर वहां खत्म हो जाएगा और स्वरूप, यह रूप खत्म होगा, अशरीरी जो निराकार स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वह प्रकट हो जाता है। तो तार जला तो आग बन गई, बदल गया रूप है, बदल गया नहीं, आग बन गई। ऐसे गुरु और शिष्य वहीं मिट जाते हैं और ब्रह्म का अवतार हो जाता है, ब्रह्म का अवतार हो जाता है, सद्गुरु प्राप्त हो जाता है। वह जगह पर, ऐसे जगह पर जब गुरु की वाणी को हम मन और चित्त को एकाग्र करके, शरीर को एकाग्र करके हम नहीं सुनेंगे तो सारी बातें जो है बिगड़ जाएगी, बिखर जाएगी, हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए गुरु की वाणी जब हो तो मैं तन मन को एकाग्र कर लूं तब वह टिक सकता है, अन्यथा टिक नहीं सकता। तो जहां तक मेरी हिम्मत पड़ी, जहां तक मेरा बुद्धि, जहां तक हमारा काम किया, वहां तक मैंने आप लोगों के सामने इस प्रेम को लुटाने जाना है। होली का अर्थ है कि होली, होलिया जो परमात्मा का होलिया वही परमात्मा का होता है और दूसरा कोई नहीं। तो ये होली तुम्हारे देश की जो होली है, ये रंग बिरंगी होली है, ये दूसरे रूप से, दूसरे भाव से मनाया जाएगा, लेकिन ये होली इस भाव से मनाओ जिस भाव को मैंने बताया कि परमात्मा की होली, माने हम परमात्मा की होली हो गई। अब इसमें दो राय नहीं है, लाख कोई हमें कुछ बहकावे, लाख कोई कुछ कहे, लेकिन अब हम बदल नहीं सकते। अब तो मेरे लिए एक ही मुरारी है, एक ही कन्हैया है, एक ही नंदलाल है, एक ही दुर्गा माई है, एक ही सदगुरु है, एक ही भगवान है, ये निश्चय कर ली। अब लाख कोई मुझे बुलावे और नहीं, अगर ऐसा निश्चय नहीं करोगे तो क्या होगा? पंथ मतों की सुन सुन बातें और तेरे दर तक पहुंच न पाते। कोशिश तो कर रहे हैं बहुत देर तक, लेकिन हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं जहां की हमारे गुरुदेव संकेत दे रहे हैं सूरत और शब्द के ऊपर, वहां तक नहीं पहुंचे। तो यह सूरत और शब्द गुरु और चेला है, यह मिलते ही, दोनों को मिलते ही ये रंग बदल देता है, रूप बदल देता है, सच्चिदानंद बन जाता है। अकेले ना गुरु पार होता है, ना अकेले चेला। अकेले आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अब बच्चा तेरे ही अंश का होगा लेकिन तुमसे मिलेगा नहीं, एक तुम्हारे रूप से अलग पैदा होगा, तुम्हारे चेहरा में मिला नहीं, मिलता जुलता हो लेकिन सेम नहीं। ऐसे गुरु शिष्य जब मिलन करते हैं तो ब्रह्म का अवतार, भगवान का अवतार होता है, वही
सारी सेवा करते हैं, और जिसके घर में सूरज उदय हो जाए तो रोशनी की कमी नहीं होती। तो जिसके दिल में गुरुदेव बस जाए वह दुखी नहीं होता। तो आए होली हो तो होली हो तो होली, भाई मेरे भाई होली। दिल खुला है, कल दिल नहीं खुला रहेगा। पेट खुला है हमारा, तो कल मैं यह प्रेम लुटा पाऊंगा ना, ऐसा मैं गेट खोल पाऊंगा। क्यों? आज हमें लिए निर्देश है, आदेश है कि जितना हो सके लुटा दे। आज इसके बाद फिर देखा जाएगा, जीवन रहेगी फिर साल भरे पर तो फिर लुटाएंगे। क्योंकि जब कोई किसी पर खुश होता है तभी तो भंडार खोलता है, कोई अवसर आता है तभी तो कमाई रखे हो। जब कोनो मौका आएगा विवाह शादी का तभी ना खर्च होगा। तो ऐसे हम भी जगह जगह के रची रच के चुन चुन के वह प्रेम तो सोचते कहाँ लुटाएं, किसको दें, कहीं फोकट में न चला जाए। इसलिए मैंने ऐसा प्रोग्राम रखा, ऐसी अवसर प्राप्त किया। इसमें कुछ तो खुशियां लोगों को मिलेगी और उसी खुशी में हमारा जो है लहान बैठ जाए और उसमें लुटा देंगे। अगर 10 में एक तो अगर पा गया तो मेरी भी जन्म सफल, तेरी भी जन्म सफल। और जो जो खर्चे त्यों दाढ़ी बिन खर्चे घट जाए, ये वो प्रेम है। हम जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता रहता है, उतना तुम भी खर्च करोगे तो उतना बढ़ता रहेगा। ये वो प्रेम। और जिस प्रेम को मैंने इतने चुन चुन कर रखे हैं, ये कीमती ही रहे। इसलिए बाप मातारी अपना जो कुछ संपदा होता है, कोई अच्छे बच्चा पैदा होता है तो उसी को कहते हैं भैया कहीं मालिक में तू तो नालायक बसवा लुटा देगा। ऐसी गुरुदेव अपने उस प्रेम को लुटाते हैं। वो तो किसी में दुराव नहीं किए, जैसे सूरज दुराव नहीं किया वैसे चाहे आप गुरु के हो और चाहे ना हो, लेकिन आज गुरु तेरा है, आज गुरु तेरा है, वो लुटा रहे। अब तुम चाहे कुमार्ग में लगा के नुकसान कर, तेरा कर्म जाने। कर्म प्रदान विष का राखा, जो दस करे तसे पर काटा। और चाहे सतमार्ग पर लगा के अपने दुखों का बंधन छुड़ा दे। ये ऐसा प्रेम है, इसी से भगवान मिल जाएंगे। और लुटा दो, खर्च कर दो तो बाप कई बार देगा, कितना बार देगा। तो कहा जाता है प्रेम से प्रकट होए में जाना, वह ईश्वर सर्वत्र समाना। यही प्रेम है बेटा जो गुरु के सर दिए के गुरु के पास से मिलता है। और यही प्रेम निर्मल होता है, और जो निर्मल मन से लेता है वो निर्मल हो जाता है। इसलिए मैंने इतना चेतावनी दिया कि इस रंग से कोई निर्मल लोग इससे भीगे, सब ना दिखे, कोई निर्मल लोग दिखे तो आनंद आएगा। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भजन की जय।
रच गए रंग चार, गुरु के घर रंग बरसे। दिल पे मेरे रच गए रंग चार, गुरु के घर रंग बरसे। कृपा की देखी लीला, पहला रंग सुनहरा पीला, गुरु कृपा की देखी लीला। दया धर्म की मूरत ऐसी, दया धर्म की मूरत ऐसी, कर गई इन आँखों को गीला, कर गई इन आँखों को गीला। समझ गई जीवन का आधार, गुरु के घर रंग बरसे। समझ गई जीवन का आधार, गुरु के घर रंग बरसे।
होली का त्योहार, गुरु के घर रंग बरसे, अंबर से रंगों की बौछार, गुरु के घर रंग बरसे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
तोहरा द्वार के नजारा बड़ी प्यारा। हो तोहरा द्वार के नजारा बड़ी प्यारा। मैया जी बड़ी नीक लागिला। तोहरे द्वार के नजारा बड़ी प्यारा। मैया जी बड़ी नीक लागिला। जब चढ़ जाला भगती के पारा, जब चढ़ जाला भगती के पारा, मंदिरवा नजदीक लागेला। देवी द्वार के नजारा बड़ी प्यारा। मैया जी बड़ी नीक लागेला। अरे माँ के दरबार जाके जिंदगी संवर जाला। रोग व्याधि मिटेला, कष्ट सारा टर जाला। कोई खाली न लौटे ई त सभई जानता। बिना गईले भी कितने लोग भाव से तर जाला। माई कृपा करी आस होके के चाही। माई कृपा करी आस होके के चाही। तन भले दूर हो मन पास होके के चाही। तन भले दूर हो मन पास होके के चाही। बिना मंदिर गईले भी माई ध्यान रखेले। माई के चरणन में विश्वास होके के चाही। माई के चरणन में विश्वास होके के चाही। माई के चरणन में विश्वास होके के चाही। उत खोल देली सारा भंडारा। माँ उड़ेल देली सारा भंडारा। माहौल जब ठीक लागेला, उनके द्वार के नजारा बड़ी प्यारा। सितारा बड़ी नीक लागेला। जय मैया। जय हो। कुछ बात माई खातिर कहे में थोड़ा सा सांसारिक लागी, लौकिक लागी, ये दुनिया के लागी, लेकिन कहल जा सकेला। कहे कि जरा जौन बात समझ में आवे के चाहिए ओकरा खातिर वैसे ही बात कहे के चाहिए। इनसे बड़का न केहू डॉक्टर सुनाइल बा। हर तीनों लोकन में जबकि कितनी बेर खोजाइल बा। न जाने कितनी लादेन कितनी रूप में अइले ए धरती पर। हे दुर्गा तेग से छप छप मुड़ी कटाइल बा। रक्त बीज धरती पर रक्ते नहीं गिरल। रक्त बीजन के रक्त धरती पर ना गिर पावल। रक्त बीजन के रक्त धरती पर ना गिर पावल। कोई इनका सेना के आगे नहीं फिर पावल। कोई इनका सेना के आगे नहीं फिर पावल। हम ही नहीं देवता दानव भी इनके गुण गावल। न जाने कितनी बेर शक्ति बाटे अजमावल। जय मैया। राक्षसन के एक क्षण में जरी छार करेली। बाकी सेवकन पे बड़ी उपकार करेली। मैया रानी जीवन में बहार भरेली। मैया रानी भविष्य उजियार करेली। मैया रानी भविष्य उजियार करेली।
जब जोर से लागेला जयकारा, जब जोर से लागेला जयकारा, तो शत्रु भयभीत लागेला। उनके द्वार के नजारा बड़ी प्यारा, ई द्वारा बड़ी नीक लागेला। तोहरा द्वार के नजारा बड़ी प्यारा, मैया जी बड़ी नीक लागेला। तोहरा द्वार के नजारा बड़ी प्यारा, मैया जी बड़ी नीक लागेला। जय हो जय हो। जय मैया जय मैया जय मैया। इतना आसान नहीं कि जितना सुने में लागत है। जय मैया के जाप करे में, जय मैया के कान के श्रवण से हृदय में ले जाए में तनी मनी कलाकारी नहीं थे। सबका इनाम अच्छा नहीं लग सकेला ना, सबका के हम समझावे के बाध्य करब। यही से कह दिल बटे कि वैसे हर बात हर केहू के खातिर ना होला, आ हर जगह हर कोई के खातिर बातिर ना होला। सरदावा माई के गीतन में ऊ समझ पाई, लगन बा माई के चरणन में ऊ समझ पाई। सब कोई जाके भी सच्चा मुसाफिर ना होला। हम तो सुन ले बानी, हम तो लंगड़ा भी सुन ले बानी, धावे लागेला। आँख से देख ले बानी, गुंगा गावे लागेला। कैल धन पा जाला, धनवान फिर से हंस देला। उनके कृपा से निर्धन धन लुटावे लागेला। नहीं के विश्वास नहीं विश्वास होई। कोई विंध्याचल जाके प्रमाण कर ले, कोई मैहर में एक दिन विश्राम कर ले। गलतियों से थावे माई के छूले चरण, चाहे वैष्णो देवी में कहियो शाम कर ले। माई मुंडेश्वरी तारा चंडी चली, काली कलकत्ता में माँ कामाख्या चली। माई लोहरा मऊ देवी पाटन चरण, एक बेरी भी कतहूँ प्रणाम कर ले। जब पहुँच जाला माई के ओ सारा, जब पहुँच जाला माई के ओ सारा, भिखारी नहीं भीख मांगेला। तोहरा द्वार के नजारा बड़ी प्यारा, मैया जी बड़ी नीक लागेला। एही जा मिल जाला सबके सहारा, एही जा किस्मत के चमकेला सितारा। ई बतिया सटीक लागेला। देवी द्वार के नजारा बड़ी प्यारा, ई द्वारा बड़ी नीक लागेला। तोहरा द्वार के नजारा बड़ी प्यारा, मैया जी बड़ी नीक लागेला। भेद चुनरी के जाने जग सारा, नजारा बड़ी नीक लागेला। नजारा बड़ी नीक लागेला। जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। जग तोहरे गुण गाई है मैया,
चाहे जुग कोनो आई। दुख में तो ही के बोलाई है मैया, दुख में तो ही के बोलाई है मैया। तोहरे चरण में सुख पाई, जग तोहरे गुण गाई है मैया, जग तोहरे गुण गाई है मैया। चाहे जुग कोनो आई, जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। सतयुग में जगदम्ब भवानी, त्रेता में सीता मैया। सतयुग में जगदम्ब भवानी, त्रेता में सीता मैया। द्वापर में तू राधा रानी, आदि भवानी है मैया। द्वापर में तू राधा रानी, आदि भवानी है मैया। कल युग में का गुण रहुए गवाई माई, कल युग में का गुण रहुए गवाई। चाहे जुग कोनो आई, जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। हे काली कलकत्ते वाली भवानी, हे माई मुंबा है माँ जीवदानी। काली कलकत्ते वाली भवानी, हे माई मुंबा है माँ जीवदानी। प्रेमवा के भाषा तू हमके सिखा द, भगतन के अपना निराशा मिटा द। प्रेमवा के भाषा तू हमके सिखा दा, भगतन के अपना निराशा मिटा दा। सब तोहरे संतान तू जग के माई, सब तोहरे संतान तू जग के माई। चाहे जुग कोनो आई, जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। विंध्याचल के विंध्य भवानी, हे थामे वाली जगता महारानी। विंध्याचल के विंध्य भवानी, हे थामे वाली जगता महारानी। माई करे शीतला चौकिया माँ, अदलपुरा काशी शीतला दयानी।
मैहर वैष्णो माँ के रस्ता चढ़ाई, चाहे जुग कोनो आई। जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। हर दुख में तो ही के बोलाई है मैया, दुख में तो ही के बोलाई है मैया, तोहरे चरण में सुख पाई। जग तोहरे गुण गाई है मैया, जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कोनो आई। मैया भगवती के अंगनवा मन भावन लागे। मैया भगवती के आंगनवा मन भावन लागे। मैया भगवती के अंगनवा मन भावन लागे। मैया भगवती के आंगनवा मन भावन लागे। मौसम सुहावन लागे, शोभा लुभावन लागे। धुआं हवन के उठे, विपदा न सावन लागे। काली माई के चौरा के समहनवा मन भावन लागे। मैया भगवती के आंगनवा मन भावन लागे। मैया भगवती के आंगनवा मन भावन लागे। कोई बधैया लावे, भगतन के भिड़िया धावे। कोई बधैया लावे, भगतन के भिड़िया धावे। कीर्तनिया कीर्तन गावे, ढोलक मजीरा बाजे। नेटुआ नाचे करे नर्तनवा मन भावन लागे। मैया भगवती के आंगनवा मन भावन लागे। मैया भगवती के आंगनवा मन भावन लागे। अंगना करहवा खौले, सेवका सब पचरा बोले। अंगना करहवा खोले, सेवका सब पचरा बोले। माई के सवारी बयाए, झूमी झूमी ओछा डोले। दुखियन के हो खतबा निदनवा, पाप जरावन